हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कल 24 फरवरी से रांची समेत कई जिलों में बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आज बुधवार की शाम से मौसम में बदलाव दिखने की संभावना है। वहीं कल 24 फरवरी से राज्य के कई भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। यह स्थिति 26 फरवरी तक रहने की उम्मीद है। इसके बाद ही मौसम साफ होगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक बुधवार की दोपहर या शाम से झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आज दोपहर या शाम के समय आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं कल 24 फरवरी को राज्य के उत्तरी और मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 25 फरवरी को राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 26 फरवरी को राज्य के मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी एवं रामगढ़, वहीं दक्षिणी पूर्वी भाग तथा उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा हजारीबाग में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। वही बताया गया है कि आगामी 27 फरवरी से राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। वही आसमान भी साफ हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात को तो नई शराब नीति को मंत्री की हरी झंडी। अब झारखंड सरकार खुद थोक व खुदरा शराब बेचेगी। झारखंड में शराब की खरीद बिक्री में छत्तीसगढ़ मॉडल लागू होगा। शराब की खरीद बिक्री व राजस्व वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को कंसल्टेंट नियुक्त किया था, जिसने नई शराब नीति पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट की समीक्षा के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने नई शराब नीति पर अपनी सहमति दे दी है। इससे संबंधित प्रस्ताव फाइल आगामी 24 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में जाएगी। कैबिनेट की सहमति के बाद आगामी वित्त वर्ष में शराब की थोक व खुदरा बिक्री को राज्य सरकार अपने हाथों में ले सकती है। शराब के जो परिचालन को रोकने व राजस्व बढ़ाना संबंधित प्लान दिया गया है। प्रस्तावित नई शराब नीति में अवैध शराब के परिचालन को रोकने व राजस्व बढ़ाने संबंधित प्लान दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज के पतना में ग्रामीणों से हुए रूबरू, लोग की समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश। 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज आए सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को धर्मपुर पतना में लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं के निदान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पतना में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण झारखंड में विकास की गति थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन सरकार विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए सरकार की पहुंच पंचायत और गांव-गांव तक हुई है, जिससे कई जिले में भारी बदलाव आया है और लोगों की समस्या काफ़ी हद तक दूर हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो भी समस्याएं निकलकर सामने आई थी उन पर विशेष ध्यान दिया गया है और लोगों की समस्याएं दूर हुई है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची के मोरहाबादी से फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से हाई कोर्ट नाराज, सरकार से मांगा जवाब। रांची के मोरहाबादी मैदान के फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना नोटिस दिए मोरहाबादी मैदान से फुटपाथ दुकानदारों को क्यों हटा दिया गया। विधि व्यवस्था का मामला सरकार के पास है। अदालत ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि यदि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी तो क्या वहां से सभी को हटा देंगे। यह समस्या का समाधान तो नहीं है। मोरहाबादी मैदान में अब तक गैंगवार की कितनी घटनाएं हुई हैं, इसका जवाब सरकार के अधिवक्ता के पास नहीं था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 मार्च की तिथि निर्धारित की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो 10 लाख का इनामी बलराम उरांव सहित 9 उग्रवादी गिरफ्तार। लोहरदगा लातेहार सीमा पर नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने चलाया ऑपरेशन डबल बुल। झारखंड के लोहरदगा और लातेहार के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा
ऑपरेशन चलाया है। भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर रविंद्र गंझू के दस्ते के खिलाफ चलाए गए इस अभियान का नाम ऑपरेशन डबल बुल रखा गया था। इसमें झारखंड पुलिस की लोहरदगा व लातेहार जिला बल, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर तथा कोबरा बटालियन ने हिस्सा लिया। इसमें 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर बलराम उरांव सहित कुल 9 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सब जोनल कमांडर दशरथ सिंह खेरवार, एरिया कमांडर मार्कुश नगेसिया के अलावा सेल सदस्य सलेश्वर उरांव, मुकेश कोरबा, विनेन कोरबा, शैलेंद्र नगेशिया, संजय नगेशिया तथा महिला नक्सली शीला खेरवार शामिल हैं। इन उग्रवादियों के पास से बड़े पैमाने पर हथियार, विस्फोटक सहित दैनिक उपयोग के सामान व संगठन के बैनर पोस्टर बरामद किए गए हैं। मंगलवार को रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस आईजी ऑपरेशन अमोल वी होमकर सहित पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बताया गया है कि इस ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की ओर से जंगल इलाके में बनाए गए कई बंकर व कैंप को नष्ट किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो राहुल बोले, नागपुर से देश चलाना चाहती है भाजपा। पार्टी के चिंतन शिविर को ऑनलाइन किया संबोधित, कहा कांग्रेस की विचारधारा झारखंड के डीएनए में। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नागपुर से देश चलाना चाहती है। वह हर राज्य में आरएसएस की विचारधारा को बढ़ावा देना चाहती है। झारखंड के डीएनए में कांग्रेस है, भाजपा इसे बर्बाद करने में लगी हुई है। हम सबको मिलकर इसे बचाना होगा। राहुल गांधी मंगलवार को गिरिडीह के जैन तीर्थ स्थल मधुबन के तलहटी में चल रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश इकाई के चिंतन शिविर के अंतिम सत्र को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पार्टी ने आने वाले लोकसभा, विधानसभा चुनाव के साथ साथ पंचायत इलेक्शन में बेहतर प्रदर्शन का संकल्प लिया। अगली बड़ी खबर की बात को तो झारखंड के स्कूलों को सरकार ने दिया 125 करोड़ अनुदान, 26% ही कर पाए खर्च। झारखंड के सरकारी स्कूलों में रंग रोगन, साफ सफाई एवं जरूरी चीजों की खरीद के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 125 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इनमें विभिन्न स्कूलों द्वारा 26% ही राशि खर्च की जा सकी है। मंगलवार को हुई वर्चुअल बैठक में यह बात सामने आने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को खर्च में तेजी लाने तथा 31 मार्च तक 100% खर्च सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह मामला स्कूलों के सीधे विकास तथा बच्चों की सुविधाओं से जुड़ी है, इसलिए किसी भी हाल में राशि सरेंडर नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड से बिहार भेजी जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, पिकअप वैन के ड्राइवर को पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के रामगढ़ जिले की कुज्जू पुलिस ने धनबाद से बिहार भेजी जा रही विदेशी शराब की खेप जब्त कर ली है। इस पिकअप वैन के जरिए बिहार भेजा जा रहा था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने पिकअप वैन पर लदी विदेशी शराब को जब्त कर लिया है। इस दौरान ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर मंगलवार को कुज्जू ओपी परिसर में रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर जानकारी दी। एसडीपीओ ने बताया है कि पकड़ी गई शराब में कुल 66 पेटियां हैं। इसमें रॉयल अस्टेग, इंपीरियल ब्लू व मैकडोल नंबर 1 की कुल 1152 बोतलें हैं। पिकअप वैन का नंबर भी फर्जी है। पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पिकअप वैन चालक को जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात को तो झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। बीजेपी द्वारा विधानसभा घेराव के दौरान भड़की हिंसा के बाद कई नेताओं पर हुआ था मुकदमा दर्ज। खबर है झारखंड की राजधानी रांची की, जहां हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव समेत 24 अन्य पर मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी है। इन नेताओं पर विधानसभा में नमाज स्थल बनाने के मुद्दे पर भाजपा के विधानसभा घेराव के दौरान भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने विभिन्न गैर जमानतीय धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अगली बड़ी खबर की बात को तिलैया डैम में डूबे नाबालिग के शव को चौथे दिन एनडीआरएफ की टीम ने निकाला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कोडरमा जिला अंतर्गत चंदवारा थाना क्षेत्र के जामू खांडी के समीप तिलैया डैम में डूबे 14 वर्षीय विशाल कुमार दास उर्फ बंटी, पिता राजू दास, खीरा इचाक, हजारीबाग का शव चौथे दिन निकाला जा सका। घटना के 3 दिन बाद मंगलवार को एनडीआरएफ रांची की टीम विशाल के शव को खोजने में सफल रही। इससे पहले रांची से आई एनडीआरएफ की टीम मंगलवार सुबह में भी घंटों की खोजबीन करती रही, पर दोपहर करीब 1 बजे शव को निकाला जा सका। शव निकाले जाने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ देर के लिए पूरा माहौल गमगीन हो गया। जानकारी के अनुसार 19 फरवरी की सुबह 11 बजे विशाल के अलावा राहुल कुमार व मिथिलेश दास नहाने के लिए तिलैया डैम के किनारे गए थे। इस दौरान 2 बच्चे डूब गए थे, जिसमें से एक बचकर निकल गया था, जबकि विशाल का कुछ पता नहीं चल रहा था।
अगली बड़ी खबर की बात तो राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों की त्वरित नियुक्ति का दिया आदेश। कामकाज पर जताई नाराजगी। झारखंड के राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय में कुल सचिव, उप कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी जैसे पदों का रिक्त रहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालयों में अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे अपने कार्य के प्रति पूर्णतः जिम्मेदार हो। राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, प्रधान सचिव वित्त जो है अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव कार्मिक वंदना जो है डाडेल, सचिव भवन निर्माण विभाग सुनील कुमार सहित विभिन्न जो है विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रही अफीम की खेती। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 37 एकड़ में लगी अफीम की फसल को किया नष्ट। खूंटी जिला पुलिस ने मंगलवार को अफीम की गैर कानूनी खेती करते हुए 3 व्यक्ति को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों व्यक्ति जिले के अड़की थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने अफीम की खेती के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान अड़की थाना क्षेत्र के चिरोडी से 2 और जो है पांडुडी से 1 व्यक्ति को अफीम की खेत से गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया है कि जिला क्षेत्र में किए गए अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान जोर शोर से जो है चल रहा है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को सफलता मिली है। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो 27% ओबीसी आरक्षण लाकर जल्द कराएंगे पंचायत चुनाव। गठबंधन की मजबूती के लिए बनेगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अविनाश पांडे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन कहा है कि कांग्रेस पार्टी 27% ओबीसी आरक्षण के वादे पर कायम है। पार्टी जल्द ही 27% आरक्षण लाकर पंचायत चुनाव कराएगी ताकि चुनाव को लेकर किसी तरह का कोई रुकावट नहीं हो। साथ ही फैसला हुआ है कि गठबंधन सरकार की मजबूती के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। यह बात कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने मंगलवार को गिरिडीह में मीडिया से बात करते हुए कही है। इस दौरान सह प्रभारी उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम उपस्थित थे। इस दौरान अविनाश पांडे ने भाषा विवाद को लेकर अपनी बातों को रखा। कहा है कि भाषावाद, क्षेत्रवाद जो आरएसएस का एजेंडा है, यह झारखंड की भाईचारे को खत्म करने की कोशिश हो रही है। हमारी सरकार इस भाषा विवाद को दूर करने का एक फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव की बड़ी मुश्किलें। डोरंडा कोषागार के दोषियों की संपत्ति हो सकती है जब्त। ईडी की कार्रवाई शुरू। चारा घोटाले की सजायाफ्ता लालू प्रसाद सहित सभी अभियुक्तों पर अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी का शिकंजा भी कसेगा। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के केस को भी ईडी टेक ओवर करने जा रही है। सीबीआई की विशेष अदालत से 2 दिन पूर्व सजा पा चुके लालू प्रसाद सहित सभी 75 अभियुक्त व उक्त केस के सभी मृतकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में केस दर्ज होगा और नए सिरे से उनकी संपत्ति की जांच होगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी दोषी व वैसे अभियुक्त जिनकी पूर्व में ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है, उनके विरुद्ध भी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में अनुसंधान किया जा सकता है। ईडी कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति को जब्त कर सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानव तस्करी की शिकार झारखंड की 5 बच्चियां दिल्ली से कराई गई मुक्त। ऐसे होगा पुनर्वास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक व बालिकाओं को मुक्त कराकर उन्हें पुनर्वास कराया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी की शिकार झारखंड के गुमला जिला की 5 बच्चियों को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। इन्हें वापस झारखंड लाया जा रहा है। इसके बाद उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़कर नई दिशा दी जाएगी ताकि वे फिर इस दलदल में ना फंस सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे मामले काफी बढ़ गए हैं। दीपक प्रकाश। झारखंड में लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे मामले काफी बढ़ गए हैं। भाजपा के राज्य में लोग रात के 12 बजे सड़कों पर चलते थे, आज उन्हें दिन में भी सड़कों पर चलने में डर लग रहा है। उक्त बातें मंगलवार को गढ़वा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने कही। श्री प्रकाश ने स्थानीय मंत्री पर जो है कटाक्ष करते हुए कहा है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभानअल्लाह। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में खनिज संपदा और बालू की लूट मची हुई है। बालू को दूसरे प्रदेश में बेचकर राजस्व का नुकसान किया जा रहा है। भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं के द्वारा तिलदाग चौक पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां से उनका काफिला
गोवावल की धरती डुमरिया पहुंचा, जहां पर उनके द्वारा डुमरिया चौक पर स्वतंत्रता सेनानी शाह समाज सेवी स्वर्गीय शिवशंकर तिवारी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 6 मार्च से आरजेडी का सदस्यता अभियान, टारगेट तय, मेंबर बनाओ टिकट पाओ। लालू यादव और लालू यादव की पार्टी राजद फिर से एक बार चर्चा में है। लालू यादव को जहां चारा घोटाले के एक और मामले में 5 साल की सजा हुई है, वहीं उनकी पार्टी लालटेन की लॉ को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का लक्ष्य लिए राजनीति के मैदान में कूद पड़ी है। सदस्यता अभियान के बहाने झारखंड में लालू यादव को जेल और दूसरे को बेल के मुद्दे पर राजद के कार्यकर्ता जन जो है गोलबंदी की रणनीति बना रहे हैं। झारखंड में सदस्यता अभियान का लक्ष्य 25 लाख रखते हुए इसकी शुरुआत संथाल परगना से 6 मार्च को होने जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुआ मंथन। गुमला जेल की ऊंची होगी 4 फीट दीवारें। मंडल कारा गुमला के जिला स्तरीय कारा सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को ITDA भवन सभागार गुमला में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता DC शिशिर कुमार सिन्हा ने की है। बैठक में मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया। मंडल कारा के अधीक्षक सुनील कुमार ने मंडल कारा गुमला में एक बैराक की व्यवस्था, उत्तर एवं पूर्व की मुख्य दीवार की ऊंचाई और 4 फीट बढ़ाने एवं मंडल कारा में 20 अदद स्टाफ क्वार्टर के निर्माण कार्य एवं रात्रि में प्रॉपर्टी लाइन बाउंड्री वॉल की चारों तरफ पुलिस बल द्वारा औचक गश्ती की जरूरत बताई। साथ ही मंडल कारा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है हाई मास्ट लाइट की मरम्मत तथा जो है कारा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग रखी। साथ ही मंडल कारा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाई मास्ट लाइट की मरम्मत तथा कारा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग रखी। अगली बड़ी खबर की बात तो हजारीबाग पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। इलाके में कर रहे थे ब्राउन शुगर की तस्करी, छापेमारी के दौरान चढ़े हत्थे। हजारीबाग में नशे के कारोबार के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान पेलावल ओपी थाना क्षेत्र के पेलावल गांव निवासी अब्बू उबैद पिता यूनुस कासमी तथा गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र के टोयो गांव निवासी मोहम्मद अदनान पिता मोहम्मद रुस्तम के रूप में की गई है। इन दोनों युवकों पर ब्राउन शुगर की तस्करी करने का आरोप है। इनके पास से 6 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पेलावल ओपी थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ की तस्करी में संलिप्त हैं। सूचना के सत्यापन के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।